इस मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ मजदूरों को देखते हैं जो कि एक माइंस के अंदर काम कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर इतना सारा कचरा होता है जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर मकड़ियाँ भी बहुत सारी होती है। तभी वहाँ पर उन्हें एक सुरंग नजर आती है और डागर नाम का एक आदमी उस सुरंग में चला जाता है। उस सुरंग के बाहर एक बहुत बड़ा अंडा होता है जिसे मजदूर देखकर डर जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी और उसके बेटे को। आदमी का नाम थॉमस होता है और बेटे का नाम होता है जॉनी। ये दोनों निकले हुए थे घूमने के लिए और इनकी कार रास्ते में पंचर हो जाती है एंड थॉमस देखता है कि रोड पर किसी ने जानबूझकर कीलें लगाई हुई है एंड वो इसी कीलों को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस माइंस के अंदर। बाकी के मजदूर डागर को ढूंढते ढूंढते उसी सुरंग में वो भी चले जाते हैं एंड वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसके ऑक्टोपस जैसे बहुत सारे हाथ होते हैं एंड वो सभी मजदूरों को बारी बारी पकड़कर इधर से उधर फेंकने लगता है एंड माइंस के अंदर में अफरा तफरी मच जाती है। फिर एक मजदूर ट्रक से उसी सड़क से आ रहा होता है जिस सड़क पर थॉमस की गाड़ी पंचर हुई थी। जॉनी और थॉमस उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं कि आगे सड़क पर कील है, तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाएगी, लेकिन वो आदमी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता और उसी रास्ते से ले जाता है और उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। पंचर होने के बाद में वो अपनी गाड़ी जैसे तैसे करके ले जाता है लेकिन उसकी गाड़ी से 2 बॉक्स गिर जाते हैं। फिर थॉमस एक बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे वही अंडा दिखता है जिस अंडे को मजदूरों ने मांस में देखा था। फिर जॉनी और थॉमस उसी अंडे को अपने गाड़ी में डालकर अपने घर पर ले जाते हैं। फिर थॉमस जब अपने घर पर आता है तो हमें ये पता चलता है कि थॉमस एक बहुत गरीब इंसान है और उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। हमें देखने को मिलता है कि उसका और उसकी वाइफ का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा और इन दोनों का तलाक होने वाला है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जॉनी के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर। ये आदमी थॉमस की वाइफ के साथ डिवोर्स होने के बाद शादी करना चाहता है। फिर वो आदमी थॉमस को टॉन्ट मारते हुए कुछ कहता है तो थॉमस को गुस्सा आ जाता है और थॉमस उसे वहाँ पर मारने लगता है। तभी उसकी वाइफ बीच में आ जाती है और वो उन दोनों को छुड़ाती है और जॉनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में थॉमस और उसके पिता डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं तभी उन्हें बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है एंड वो दोनों जब बाहर जाकर देखते हैं तो वो क्रीचर अंडे में से बाहर निकलकर उनकी कार को अपने हाथों के जरिए हवा में उठा लेता है। ये देखकर वो दोनों बाप बेटे डर जाते हैं और घर में वापस आकर छुप जाते हैं। इतने में जॉनी वापस घर में आ रहा होता है और क्रीचर उसको पकड़ लेता है। फिर वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जॉनी को वो क्रीचर छोड़ दे लेकिन ऐसा नहीं होता। थॉमस उस क्रीचर का एक हाथ काट देता है और उसमें से निकला हुआ ब्लड जॉनी के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद में वो क्रीचर जॉनी को छोड़ देता है एंड ये लोग उस क्रीचर को जिंदा जला देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वही आदमी आता है अपने कुछ आदमियों के साथ जो थॉमस की वाइफ के साथ शादी करना चाहता है। वो बोलता है कि मैंने सुना यहाँ पर कोई क्रीचर है, मैं उसका सामना करने आया हूँ। फिर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपने अंडे को ढूंढता ढूंढता वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर को देखते हुए सबसे पहले वही आदमी अपने आदमियों के साथ भाग जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर उन लोगों को पकड़ के इधर से उधर फेंकने लगता है एंड फिर लास्ट में वो मॉन्स्टर जॉनी को पकड़कर एक बड़ी सी गुफा के अंदर ले जाता है। जॉनी के चले जाने की वजह से थॉमस की पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है। थॉमस के घर में एक आदमी आता है अपनी एक सेक्रेटरी के साथ में और वो एक सेल्फिश आदमी होता है और अपने फायदे के लिए आया होता है। वो सबसे क्रीचर के बारे में पूछने लगता है। जैसे थॉमस के पिता उसको देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों यहाँ पर बातें करते हैं और कुछ पुरानी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर वो आदमी उस मॉन्स्टर के कटे हुए हिस्से को चेक कर रहा होता है तो फिर थॉमस को पता चलता है कि जॉनी को आखिर मॉन्स्टर क्यों लेकर गया। थॉमस को इस समझ में आता है कि जिस मॉन्स्टर को मैंने काटा था उसका खून जॉनी के ऊपर लग गया था और बड़े वाले मॉन्स्टर को ये लगा कि ये बच्चा उसी का है क्योंकि जॉनी के ऊपर से उस कटे हुए मॉन्स्टर के खून की बदबू आ रही थी। अगले सीन में हम जॉनी को देखते हैं। जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ एक कूड़े का पहाड़ देखता है और इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर आ गया है। फिर वो अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाते हुए इधर से उधर भागने लगता है। उसके सामने वही मॉन्स्टर आता है और जॉनी देखता है कि उस मॉन्स्टर ने कुछ ऐसा खा लिया है जिसके कारण उसे उल्टी होने वाली है। फिर वो मॉन्स्टर साइड में चला जाता है और उल्टी करने की कोशिश करता है बट उसे उल्टी नहीं होती। जॉनी उसके पेट में फंसे सामान को निकालने की कोशिश करता है एंड वो निकाल भी देता है और इस वजह से उस मॉन्स्टर को बहुत अच्छा फील होता है और दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट देखने को मिलता है। जॉनी पीछे जा रहा होता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है तो मॉन्स्टर उसे थाम लेता है और गिरने से बचा लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी जो थॉमस के घर पर आया था वो थॉमस और उसकी फैमिली को अपने लैब में ले जाकर एक इंजेक्शन देता है। वो बताता है कि ये इंजेक्शन किसी भी जानवर को बेहोश करने के लिए काफी है, तुम्हें ये इंजेक्शन उसको लगाना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे कूड़े कबाड़े को खा रहा होता है एंड वहाँ पर जॉनी की दोस्ती उस मॉन्स्टर से हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर के साथ खेलने लगता है। फिर अगले सीन में हम डागर को देखते हैं जो एक आदमी से फोन पर बात कर रहा होता है और वो दोनों आपस में प्लान बना रहे होते हैं कि कल उस मॉन्स्टर को हम खत्म कर देंगे। डागर को ऐसा लगता है कि उस मॉन्स्टर ने उसके काफी सारे जान पहचान वाले लोगों को खाया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी सुरंग में एक आदमी भी होता है और वो जॉनी को साइड में ले जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ तो तुम चुपचाप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फिर वो जॉनी को अपने साथ में ले जाता है और पीछे से अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के वो पूरी तरह घबरा जाता है और जॉनी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जॉनी का पैर फिसल जाता है और बगल में बने एक तालाब के अंदर जॉनी गिर जाता है। जॉनी को वो मॉन्स्टर ही बाहर
निकालता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉमस और थॉमस की फैमिली जॉनी को छुड़ाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी थॉमस की वाइफ को पता चलता है कि थॉमस को ब्लड कैंसर है एंड इसी कारण थॉमस उससे तलाक ले रहा है। यहाँ पर हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है एंड उसके बाद में वो लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग माइंस में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर डैगर पहले से ही अपने आदमियों के साथ उस सुरंग में ब्लास्ट करने के लिए तैयारी करता है। थॉमस और उसके पिता उसको रोकने की कोशिश करते हैं बट वो मना कर देता है। थॉमस जॉनी को बचाने के लिए उस सुरंग में चला जाता है और थॉमस के पिता उस बम का वायर काट देते हैं। फिर थॉमस अपनी फैमिली के साथ में उस सुरंग में उस मॉन्स्टर के पास में जाता है। फिर वो बुढ़ा आदमी जो थॉमस के पिता का दोस्त होता है वो एक इंजेक्शन फायर करता है, लेकिन वो इंजेक्शन मॉन्स्टर को नहीं लगता और वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर दूसरा वाला इंजेक्शन इस बार थॉमस फायर करता है और वो मॉन्स्टर को लग जाता है। फिर वो इंजेक्शन लगते ही मॉन्स्टर थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है। मॉन्स्टर के बेहोश होने के बाद में थॉमस जल्दी से जॉनी के पास में जाता है और थॉमस देखता है कि जॉनी बेहोश पड़ा है। फिर वो लोग जॉनी को होश में लाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी मॉन्स्टर जाग जाता है। मॉन्स्टर के जागने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर का सामना करने के लिए सामने से डैगर अपने कुछ साथियों के साथ में आ रहा होता है। फिर वो लोग मॉन्स्टर के ऊपर रस्सी डालकर मॉन्स्टर को बांध देते हैं और तीर मारने लगते हैं। इतने में जॉनी की आंख खुलती है और वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि मॉन्स्टर को मत मारो, लेकिन डैगर और उसके आदमी उसकी बातों को इग्नोर करके मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। वो लोग मॉन्स्टर को जॉनी के सामने इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि जॉनी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो नाकाम रहता है। फिर मॉन्स्टर मर जाता है और गुफा की दूसरी तरफ से डैगर का भाई आता है एंड वो डैगर को बताता है कि इस मॉन्स्टर ने आज तक किसी भी आदमी को नहीं खाया। इस गुफा में आने वाले जितने भी आदमियों की मौत हुई है वो सारी मकड़ियों ने की है। ये मॉन्स्टर तो सिर्फ कूड़े कबाड़े ही खाता है। ये बात सुन के डैगर को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो रोने लगता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इस बात से बहुत अफसोस होता है कि उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस की वाइफ थॉमस से मिलने के लिए आती है और उसको गले लगाती है एंड वो बोलती है कि अब हम सब एक साथ ही उसी घर में रहेंगे। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।